शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने अब तक यजुर्वेद के 31 और 32वें अध्याय की चर्चा की है और 32वें अध्याय के जो परमेश्वर परक और सृष्टि परक मंत्र हैं उनका विशेष अवलोकन किया। इस अध्याय के अंतिम जो 3-4 मंत्र हैं उनका संबंध परमेश्वर से न होकर बुद्धि से है और इन मंत्रों में परमेश्वर से बुद्धि की याचना और प्रार्थना की गई है। मंत्र है ओम सदसस्पतिमद्भुतं प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम आयासिषम स्वाहा। इस मंत्र का ऋषि मेधा कामा अर्थात जो मेधा की कामना करने वाला है और इसका देवता इंद्र। इस मंत्र को जब हम देखेंगे तो हमें एक मंत्र की सहज स्मृति हो आएगी, हमें याद हो आएगा। हमने पीछे मंत्रों की विवेचना करते हुए गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार किया था और गायत्री मंत्र में हमने देखा था कि इस मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया, सविता के देवता के कारण उसे सावित्री मंत्र कहा गया, छंद के कारण उसे गायत्री मंत्र कहा गया, किंतु उसकी प्रसिद्धि हम देखते हैं कि गुरु मंत्र के रूप में है। आचार्य जब उपनयन संस्कार कराता है तो इसी मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में उपदेश देता है। ये जो उपदेश दिया गया, इस मंत्र का अर्थ हमने पीछे देखा। इसमें एक भाग तो परमेश्वर का वर्णन करता है, उसके सामर्थ्य, उसके स्वरूप की बात करता है और एक भाग उससे बुद्धि की याचना करता है और बुद्धि याचना करने के साथ तीसरे भाग में उस बुद्धि को शुभ कर्मों में, सत्कर्मों में प्रेरित करने की याचना प्रार्थना करता है। इस मंत्र का संबंध बुद्धि से है और वहाँ पर हमने बुद्धि की याचना की है, बुद्धि की प्रार्थना की है। उसी तरह से इस मंत्र पर भी यदि हम विचार करें तो यहाँ जो बात कही गई है उसकी जो शब्दावली है वो सरल भी है और सहज समझ में आने वाली है। मंत्र कहा गया सदसस्पतिमद्भुतं प्रियम इंद्रस्य काम्यम। यहाँ एक तो परमेश्वर के बारे में जो शब्द हैं वो कहा गया है सदसस्पतिम अद्भुतम। वो सद का पति है, स्वामी है। अब यहाँ सद क्या है? सद तो सभा है। ऋषि दयानंद इसका अर्थ ज्ञान, न्याय और दंड भी करते हैं। जो इनका सबका स्वामी है, अर्थात इस संसार में ईश्वर समस्त सभाओं का स्वामी है
न्याय करता है, दंड विधान करता है, ज्ञान का अधिपति है, इसलिए यहाँ उसे एक विशेषण दिया गया सदसस्पति। वो सदस का स्वामी है। उसके साथ एक विशेष बात जो कही है वो है अद्भुतम। आचार्य यास्क जो हैं अद्भुत शब्द का जब अर्थ बताते हैं या बताना चाहते हैं, वो कहते हैं अभूतम इव, मानो कभी पहले हुआ नहीं है, उसको हम पहली बार होता हुआ देख रहे हैं और हम ये कह उठते हैं अरे भाई ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जब इस वाक्य को हम संस्कृत में बोलते हैं तो वाक्य बन जाता है अभूतम इव, ऐसा कभी नहीं हुआ सा। इसीलिए संस्कृत शब्द बना अद्भुत, जो कभी नहीं हुआ, जिसे पहले कभी देखा नहीं गया, जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं हुई। तो इस मंत्र में परमेश्वर को अद्भुतम, सदसस्पतिम अद्भुतम कहा है। इसके साथ दो शब्द और हैं, प्रियम इंद्रस्य काम्यम। पीछे हम इन्हीं मंत्रों के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। वो प्रिय है अर्थात उसकी जितनी योग्यताएं हैं वो हमारे में अपेक्षित हैं, हम उनकी इच्छा करते हैं, हम उन्हें चाहते हैं, तो इसलिए वो प्रिय है। प्रिय व्यक्ति हमें कब होता है? प्रिय व्यक्ति हमें तभी होता है जब उसके अंदर की बातें, उसके गुण, उसकी विशेषताएं हमें अच्छी लगती हैं। और जब किसी की विशेषताएं, किसी के गुण, किसी का स्वरूप हमें अच्छा लगता है तो वो हमारे लिए उदाहरण होता है, अनुकरणीय होता है, चाहने योग्य होता है। तो यहाँ पर भी हम उसे प्रिय कह रहे हैं। वह परमेश्वर हमारा प्रिय है अर्थात उसके गुण हमें पसंद आते हैं, हम उन गुणों को अपने अंदर चाहते हैं। आपको स्मरण होगा कि जब हम स्तुति की बात करते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके स्वरूप का बखान करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। क्यों? ऐसा करके हमें प्रसन्नता होती है, हमें अच्छा लगता है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें अच्छा लगता है, तभी हम उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए इस मंत्र में जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा हमें अच्छी लगने लगे, तब हमें वो प्रिय होता है। मंत्र ने कहा सदसस्पतिमद्भुतम प्रियम। एक और शब्द है, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं, इंद्रस्य काम्यम। इंद्र अनेक शब्दों का वाचक है वैदिक साहित्य में, और प्रसंग से यहाँ इंद्र का अर्थ हमें लेना होगा। अब क्योंकि जिसकी वो प्रशंसा कर रहा है वो जिसको पसंद है वो इंद्र का कमनीय है, जिसको कमनीय है वह इंद्र है। तो इस तरह से यहाँ पर इंद्र जीवात्मा का वाचक है। इंद्र जीवात्मा का वाचक है, इसलिए वो परमेश्वर इंद्र का काम्य है, इंद्र का पसंद है, इंद्र के लिए चाहने योग्य है। हमने पीछे देखा है कि आत्मा को इंद्र कहते हैं, वैदिक साहित्य में बिजली को भी इंद्र कहते हैं। हम देखेंगे हमारा जो जीवात्मा है ये भी इंद्र है। कहीं आप अनुभव करेंगे कि सूर्य को भी इंद्र कहा गया है, कहीं राजा को भी इंद्र कहते हैं, कहीं कोई बड़ी चीज़, कोई महत्वपूर्ण वस्तु, उसको भी हम इंद्र कह सकते हैं, कहते हुए देखा जाता है। लेकिन यहाँ
आत्मा को जब हम इंद्र कहते हैं तो आत्मा इंद्र है और उसके साथ जो उसके साधन हैं, इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय शब्द ही हमें बताता है कि ये इंद्र के साधन होने से, इंद्र की पहचान होने से, इंद्र को बताने वाले होने से, इस इंद्र से जुड़े हुए होने से हम इन साधनों को, इन वस्तुओं को इंद्रियां कहते हैं। इसलिए इंद्रस्य लिंगम, अर्थात इंद्र की जो पहचान है, इंद्र का जो चिन्ह है। इसी तरह से इंद्र का जो साधन है, इंद्र जिनकी सहायता से काम करता है, तो कौन करता है इन इंद्रियों की सहायता से काम? निश्चित रूप से जीवात्मा करता है। तो ये जीवात्मा इंद्र है और उस परमेश्वर के लिए कहा गया है इंद्रस्य काम्यम, अर्थात वो जो जीवात्मा है वो परमात्मा की कामना करता है, परमात्मा की इच्छा करता है, परमात्मा को चाहता है, उससे प्रेम करता है। इसके लिए हमने पीछे एक शब्द कर देखा था, इंद्रस्य युज्य सखा। वो जो परमात्मा है इंद्र का सदा युज्य मतलब जुड़ा रहने वाला, सदा साथ रहने वाला सखा मित्र है। वो मित्र कैसा है? मतलब सदा मंगल की, अच्छे की कामना करने वाला है, सदा जीवात्मा का कल्याण, भला चाहने वाला है। तो ये जो शब्द हैं यहाँ पर परमेश्वर और जीवात्मा का जो संबंध है और उन दोनों का जो स्वरूप है वो थोड़े से शब्दों में आ जाता है। यहाँ कहा गया सदसस पतिम अद्भुतम, वो सदसह पति है, वो अद्भुत है, वो प्रिय है, वो इंद्र का कमनीय है, काम्य है, चाहने योग्य है। प्रियम इंद्रस्य काम्य। तो ऐसा क्या होगा? तो उसके पास जो है वो हमें उससे प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, हम उससे ले सकते हैं। क्या चीज़ ले सकते हैं? वो कहता है सदसस पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम अयाशिषम स्वाहा। अब यहाँ एक शब्द आया है मेधा। संस्कृत में मेधा बुद्धि को कहते हैं, लेकिन बुद्धि के वाचक तो संस्कृत में बहुत शब्द हैं। संस्कृत में बुद्धि शब्द भी बुद्धि का वाचक है, संस्कृत में मेधा शब्द भी बुद्धि का वाचक है, संस्कृत में प्रज्ञा शब्द भी बुद्धि का वाचक है, संस्कृत में धी शब्द भी बुद्धि का वाचक है। तो ज्ञान भी बुद्धि का वाचक है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब किसी शब्द के बहुत सारे पर्याय होते हैं तो पर्याय तो यद्यपि एक शब्द के होते हैं, किंतु सभी पर्याय एक ही वैसे ही अर्थ को देते हैं ऐसा नहीं है। जब भी किसी वस्तु के दो नाम होते हैं, किसी वस्तु को दो नामों से पुकारा जाता है, तो उसकी दो अलग अलग बातें हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, दो अलग अलग बातें हमारे ध्यान में आती हैं, तब हम उनको दो नाम देते हैं। तो इसी तरह से यदि बुद्धि का नाम बुद्धि है, बुद्धि का नाम धी है, बुद्धि का नाम मेधा है, बुद्धि का नाम प्रज्ञा है, बुद्धि का नाम ज्ञान है, तो ये सब का सब बुद्धि के स्वरूप को भी बतलाता है। यहाँ पहली चीज़ समझने की क्या है? यहाँ पहली चीज़ समझने की ये है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांग रहे हैं। दो चीज़ें, दो बातें। एक तो परमेश्वर अपार बुद्धि वाला है, मतलब समस्त ज्ञान विज्ञान उसके पास है, और ये बात हम देख चुके हैं, इस बात को हम विचार कर चुके हैं इस बात पर
जब हमने उसके बारे में एक विशेषता देखी थी, और वो विशेषता क्या देखी थी? वो विशेषता देखी थी कि परमेश्वर को परमेश्वर बनाने वाला कौन सा गुण है, वो कौन सी योग्यता है जो परमेश्वर को परमेश्वर समझती है, बनाती है। तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, अर्थात परमेश्वर को जो ऐश्वर्य मिला हुआ है, जो श्रेष्ठता मिली हुई है, जो उच्चता है, वो किस गुण में है? वो सर्वज्ञता में है। अर्थात ईश्वर का ईश्वरत्व तो उसकी सर्वज्ञता में छिपा हुआ है। यदि वो सर्वज्ञ न हो तो उसको कोई ईश्वर नहीं बना सकता, ईश्वर नहीं बता सकता, वो ईश्वर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब कुछ जानना उसको उसके अतिरिक्त कौन कर सकता है? जो जान नहीं सकता या जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कर नहीं सकता। करने का सामर्थ्य ज्ञान से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर उसे सर्वज्ञ कहा गया है। निरतिशयम तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। हाँ, एक प्रसंग की बात ये है कि किसी भी गुण के लिए उसका कोई आधार होता है, उसका कोई कारण होता है जिससे उस गुण की प्राप्ति होती है। और सर्वज्ञता रूप गुण को प्राप्त करने के लिए जिस योग्यता की या कारण की आवश्यकता है वह है सर्वव्यापकता। अर्थात जो जहाँ होता है वह वहाँ के विषय में जानता है, जो जहाँ नहीं होता वो वहाँ के विषय में नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर सब कुछ क्यों जानता है? इसलिए कि परमेश्वर सभी स्थानों पर विद्यमान है। उसकी जो विद्यमानता है, ये विद्यमानता उसकी सर्वज्ञता का आधार है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्योंकि ज्ञान विज्ञान का स्वामी है, तो ज्ञान विज्ञान का जो आधार है वो बुद्धि है, वो बुद्धि उसके पास है। इसलिए असीम जो ज्ञान है जो उसके पास सबका पता है, वो इस कारण से है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं? जो उसके पास है, जो वो हमें दे सकता है। पहली चीज़ है क्या है? तो ज्ञान है, और उस ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि कैसी है? इसके लिए हमने बहुत सारे शब्दों को देखा है। हमने देखा है कि बुद्धि, धी, स्मृति, मेधा, प्रज्ञा, बहुत सारे नाम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।